नमस्कार विद्यार्थियों। वीडियो की इस श्रृंखला में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के संबंध में जो वीडियो के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं उसमें इस वीडियो में हम मध्य मूल्य से वर्ग बनाने के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य मूल्य क्या होते हैं, जो पहले आपको बताया जा चुका है कि जब श्रेणी अखंडित हो तो उसमें जो समंक है या जो आंकड़े हैं वह वर्गों के रूप में होते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से। इसमें प्रत्येक वर्ग में दो सीमाएं होती हैं, एक निचली सीमा होती है और एक ऊपरी सीमा होती है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। जब उस वर्ग का मध्य मूल्य ज्ञात करना हो तो निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसे 2 से भाग दे देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त मूल्य है वो मध्य मूल्य कहलाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मध्य मूल्य से वर्ग बनाने के बारे में। कभी कभी आपको प्रश्न में केवल मध्य मूल्य दिए जाते हैं और आपको उनसे वर्ग बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो किस प्रकार से आप उनसे वर्ग बनाएंगे। तो इस संबंध में दो परिस्थितियां आपके सामने आती हैं। पहली है मध्य मूल्यों में समान अंतर होने पर, यानी जो भी मध्य मूल्य आपको दिए गए हैं आपके सामने हैं उनमें अंतर है वह सभी में समान है। और दूसरी जो परिस्थिति आती है वह है मध्य मूल्यों में अंतर असमान होने पर, यानी जो भी मध्य मूल्य दिए हैं किसी एक में भी अंतर असमान है तो वह असमान अंतर वाली श्रेणी ही वहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं मध्य मूल्यों में समान अंतर होने पर। जब मध्य मूल्यों में सभी में समान अंतर है तो एक मध्य मूल्य से दूसरे मध्य मूल्य का अंतर है वह हम लेते हैं और उस अंतर का आधा करके सभी मध्य मूल्यों में एक बार माइनस करते हैं और एक बार प्लस करते हैं। माइनस करने पर वर्ग की निचली सीमा ज्ञात हो जाती है और प्लस करने पर वर्ग की ऊपरी सीमा ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार से सभी मध्य मूल्यों में हम ये क्रिया करते जाएंगे, तो इस प्रकार से हमें पूरी श्रेणी है वह प्राप्त हो जाएगी, सभी वर्ग है वो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आपके सामने ये उदाहरण है, इस उदाहरण में आपको मध्य मूल्य यानी केंद्रीय मूल्य दिए गए हैं 5, 15, 25 और 35। तो आप देखिए कि इसमें सभी में अंतर समान है, यानी सभी मध्य मूल्यों में अंतर है वह 10 का अंतर है। जैसे 5 से 15 के बीच 10 का अंतर है, 15 से 25 के बीच भी 10 का अंतर है और 25 से 35 के बीच भी 10 का अंतर है। इनके सामने इनकी आवृत्तियाँ दी गई है, तो हम किस प्रकार से इनके वर्ग बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम इन मध्य मूल्यों के अंतर को लेते हैं, जो सभी में समान है, वो अंतर है 10। उस 10 का आधा करेंगे यानी 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो अपने जो मूल्य प्राप्त होगा वो होगा 5। अब 5 को एक बार हम प्रत्येक मध्य मूल्य में से माइनस कर देंगे और एक बार प्रत्येक मध्य मूल्य में जोड़ देंगे। तो जैसे हमने 5 लिया, 5 में से 5 माइनस किया तो 0 आएगा और 5 में 5 प्लस किया तो 10 आएंगे। तो इस प्रकार से हमें जो प्रथम मध्य मूल्य है उसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा, यानी 5 में से 5 माइनस करेंगे तो उस वर्ग की निचली सीमा 0 आएगी और 5 में 5 प्लस करेंगे तो उस वर्ग की ऊपरी सीमा है वह 10 आ जाएगी। तो पहला वर्ग बनेगा 0 से 10। इसी प्रकार 15 में से 5 माइनस करेंगे तो उस वर्ग की निचली सीमा 10 आ जाएगी और 15 में 5 प्लस करेंगे तो उस वर्ग की ऊपरी सीमा 20 आ जाएगी। तो ये वर्ग बन जाएगा 10 से 20। इसी प्रकार 25 में से 5 माइनस करेंगे तो वर्ग की निचली सीमा 20 प्राप्त हो जाएगी और प्लस करेंगे तो वर्ग की ऊपरी सीमा जो 30 है वह प्राप्त हो जाएगी। तो अगला वर्ग जो बनेगा वह है 20 से 30। और इसी प्रकार 35 में से 5 माइनस करेंगे तो इस वर्ग की निचली सीमा 30 प्राप्त हो जाएगी और 5 प्लस करेंगे तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा 40 प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगला जो वर्ग बनेगा वो 30 से 40 बनेगा। तो इस प्रकार से जो वर्गांतर है वह बनेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से
40। अब तब क्या करेंगे, चाहे किसी एक में भी अंतर है वह असमान हो, किन्हीं दो मध्य मूल्यों में अंतर अगर असमान है तो वह असमान अंतर वाले मध्य मूल्य ही माने जाएंगे। वहाँ पर यही क्रियाविधि अपने को अपनानी पड़ेगी जो मध्य मूल्य में अंतर असमान होने पर अपनाई जाती है। तो जब मध्य मूल्य में अंतर असमान हो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम और द्वितीय मध्य मूल्य के अंतर को लेंगे, उस अंतर का आधा करेंगे, उसको हम यानी उस आधे को हम प्रथम मध्य मूल्य में से घटाएंगे और उसमें एक बार जोड़ेंगे। प्रथम मध्य मूल्य में से उस अंतर के आधे को घटाने पर हमें प्रथम मध्य मूल्य की निचली सीमा और जोड़ने पर प्रथम मध्य मूल्य की ऊपरी सीमा ज्ञात हो जाएगी। हम जानते हैं कि सामान्यतः अपवर्जी जो स्वरूप है उसमें प्रत्येक मध्य मूल्य की ऊपरी सीमा है वह अगले वर्ग की निचली सीमा होती है। तो हमें प्रथम वर्ग तो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। अब हमें ये पता है कि प्रथम वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वह अगले वर्ग की निचली सीमा होगी। तो हमें निचली सीमा का तो पता है, लेकिन अब आगे ऊपरी सीमा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी जो दूसरा वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हम उस दूसरे मध्य मूल्य को दुगना करेंगे और उसमें से जो निचली सीमा है वो घटा देंगे। जैसे कि इसमें बताया गया है 2 × MV-L1। तो इस प्रकार से हम ये क्रिया आगे तक सभी मध्य मूल्यों के संबंध में करते जाएंगे तो हमें सभी मध्य मूल्यों के जो वर्ग है वो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है जिसमें मध्य मूल्य दिए हैं 7.5, 12.5, 20, 30, 45 और 60। तो देखिए इन मध्य मूल्यों में अंतर है वह असमान है, यानी 7.5 से 12.5 में अंतर 5 है, फिर 12.5 से 20 में अंतर है वो 7.5 है, इसी प्रकार 20 से 30 में 10 है, फिर 30 से 45 में 15 है और 45 से 60 में भी 15 है। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी एक में भी अगर अंतर असमान है तो फिर यही क्रिया आपको आगे भी अपनानी पड़ेगी। यहाँ तो सभी में लगभग अंतर है वो असमान ही आ रहा है। अगर किसी एक मध्य मूल्य यानी किन्हीं दो मध्य मूल्यों में भी अंतर समान है तो वहाँ पर यह असमान मध्य मूल्य वाली स्थिति ही मानी जाएगी। अब यहाँ भी देखिए हम इस असमान मध्य मूल्यों में अंतर है उस स्थिति में किस प्रकार से वर्ग बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रथम और द्वितीय मध्य मूल्यों को लेंगे, उसका अंतर लेंगे, यानी 7.5 और 12.5 का अंतर है वह आता है 5। अब उस अंतर का आधा करेंगे तो जो आएगा 2.5। अब इस 2.5 को हम सबसे पहले प्रथम मध्य मूल्य में से एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ देंगे। तो प्रथम मध्य मूल्य है वो 7.5 है, 7.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 5 प्राप्त होगा जो इस वर्ग की निचली सीमा होगी, और 7.5 में हम 2.5 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा जो इस वर्ग की ऊपरी सीमा होगी जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये वर्ग बन जाएगा, पहला वर्ग है वह 5 से 10 का हो जाएगा। इसके बाद हमें ये पता है कि जो दूसरा वर्ग है उसकी निचली सीमा है वो प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर होती है। तो अगले वर्ग की निचली सीमा हम 10 निर्धारित कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अगला जो वर्ग है अगला जो मध्य मूल्य है 12.5 उसके संबंधित वर्ग को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम जो निचली सीमा वो रख देंगे जो हमें पता है कि वो प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर ही होगी, तो हमने 10 रख दिया। उसके बाद 12.5 जो मध्य मूल्य है उसको दुगना करेंगे और उसमें से जो इस वर्ग की निचली सीमा है वो घटा देंगे, यानी 12.5 का दुगना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो वो आएगा 25, और 25 में से इस वर्ग की जो निचली सीमा हमें पता है 10 वो घटा देंगे तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा में प्राप्त हो जाएगी, वो आएगी 15। एक क्रिया हम आगे तक करते चले जाएंगे। अगले वाला जो वर्ग है, अगले वाला जो मध्य मूल्य है वो है 20। तो इस वर्ग की इससे संबंधित जो वर्ग है उसकी निचली सीमा हमें पता है कि जो दूसरा वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा और तीसरे वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर होगी। तो हम इस वर्ग की निचली सीमा 15 है वो रख लेंगे और फिर इस मध्य मूल्य को दुगुना करेंगे और उसमें से निचली सीमा घटा देंगे। तो 20 का दुगुना किया तो आया 40, 40 में से 15 घटा देंगे जो इस वर्ग की निचली सीमा है, तो जो ऊपरी सीमा आएगी वो 25 आएगी। इसी प्रकार फिर अगला जो मध्य मूल्य है वो 30 है,
तो इससे संबंधित जो वर्ग है उसकी निचली सीमा हम 25 रख लेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा है वो 25 है, तो इस वर्ग की निचली सीमा है वो 25 रख लेंगे। और फिर 30 का हम डबल करेंगे, दोगुना करेंगे, और उसमें से 25 को घटा देंगे, तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा हम 35 हमें प्राप्त हो जाएगी। ये क्रिया आगे तक हम करते चले जाएंगे, तो इस प्रकार से हमें सभी वर्गांतर है वो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आगे नीचे ये वर्गांतर बनाने की प्रक्रिया भी दे रखी है, जिसमें सबसे पहले हमने पहला वर्ग बनाया, तो उसमें L1 प्राप्त की। कैसे L1 कैसे आएगी कि हमने पहले और दूसरे वर्ग मध्य मूल्य के अंतर को लिया, 12.5 में से 7.5 घटाया और उसे 2 से डिवाइड किया, फिर उसको हम उस मध्य मूल्य में से घटाएंगे, यानी 2.5 को, तो 5 आएंगे, और फिर उस मध्य मूल्य में जोड़ेंगे, यानी 7.5 में 2.5 को जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आगे क्रिया है वो हम करते चले जाएंगे, यानी प्रत्येक मध्य मूल्य का दोगुना करेंगे और उसमें से उसकी निचली सीमा वो घटाते जाएंगे, क्योंकि निचली सीमा हमें पता है कि प्रत्येक वर्ग की जो निचली सीमा वो उससे पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर होती है। इस प्रकार आपने देखा कि मध्य मूल्यों से जो वर्ग बनाते हैं वो किस प्रकार बनाते हैं, जब अंतर समान हो सभी में, और जब अंतर असमान हो तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। धन्यवाद।